একটাই অনুরোধ, যতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যায় সেটা আপনারা চেষ্টা করুন। আর মুখে যারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না মহোদয় রয়েছেন, সর্বভারতীয় বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাম মাধবজি মহোদয় রয়েছেন, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এই লেবুর শরবত এবং আনারসের যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন 2 बार शनिवार और रविवार हमारे त्रिपुरा राज्य में जो और जब वो खराब होना शुरू हो जाता है तो हमारे किसानों को उसको बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ता है। एक है कि किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ा जाए और दूसरा है कि साथ ही साथ में किस प्रकार से हम अपनी आज का जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री कोरोना प्रतिरोध अभियान, कोरोना के समय में সরকারি যে সমস্ত রয়েছে সেগুলো মেনে আমরা সেই কর্মসূচি সম্পন্ন করবো। আমরা প্রথমেই সেটা কিন্তু শপথ নিয়েছিলাম। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাম মাধব মহোদয়, সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিতরণ কর্মসূচি। আপনাদের কাছ থেকে যে কোনো দুজন আপনারা চলে আসুন, আপনাদের হাতে আপনাদের মধ্য থেকে যে কোনো দুজন আপনারা চলে আসুন। कारणों से है, कुछ कारणों का जिक्र मानिक शाह जी ने किया, पर एक बड़ा कारण जो मुझे ज्यादा आनंद देता है कि हमारे पार्टी के सरकार श्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में चल रही है और विप्लव देव जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच को समझकर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। जो सोच प्रधानमंत्री रखते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश का विकास को लेकर जो सोच है, जिसको आत्मनिर्भरता के साथ वो जोड़ते हैं, उस सोच के अनुरूप राज्य में गतिविधि चलाना, इसका परिचय पिछले 2-2.5 साल में श्री विप्लव देव जी ने दिया है। विप्लव देव जी को मैं इसलिए बहुत बधाई भी देता हूं क्योंकि मैं 2 वर्षों से इस राज्य को देख ही रहा हूं, तो आगे की उनकी जो सोच है और कुछ नई चीजें करने की उनकी जो तत्परता है, नई चीज यानी कई बार राजनीति में ये लगता है कि लोगों को कुछ फ्री बांट दो तो उससे राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये आम राजनीतिक सोच होता है, दिस इज द जनरल पॉलिटिकल थिंकिंग। पर उससे भिन्न सरकार का काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा तो मिलना चाहिए, जो फायदा का भी हमारे अधिकारी जी ने भी कहा और मानिक शाह जी ने भी कहा, पर साथ ही साथ राज्य के जो कृषक है, जो खेती करने वाले फार्मर है, उनको भी फायदा होना चाहिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाले हजारों की संख्या में महिलाओं को भी फायदा होना चाहिए। उनको अपने अपने प्रोफेशन में और ताकत से खड़ा होने का फायदा होना चाहिए और साथ ही साथ राज्य का भलाई भी होना चाहिए। यह जो सोच होता है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है और हमने प्रधानमंत्री जी का जो इस कोरोना महामारी के समय जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किया या पिछले 6 साल के अंदर उन्होंने जिस प्रकार के स्कीम्स देश में लेकर आया, उनको एक बार आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आता है कि कोई जनता को मुफ्त में बांटने वाले स्कीम्स नहीं थे। हालांकि बांट देते तो लोगों को अच्छा भी लगता, पर कहा गया है, शायद जीसस क्राइस्ट के साथ भी जोड़ते हैं या चीनी विद्वानों के साथ भी जोड़ते हैं एक वाक्य को कि इफ यू गिव a fish to a hungry man, he will be happy for a day. If you teach him how to fish, he will be happy for life.
इसका अर्थ यह है कि किसी एक व्यक्ति को, भूखा व्यक्ति को एक मछली दे देते हो, उस दिन के लिए वो खुश रहेगा। पर अगर उसको मछली पकड़ना सिखाते हो, जीवन भर खुश रहेगा। तो हमारे सरकार, दिल्ली की सरकार हो, अगरतला की सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विप्लव जी तक, सबका सोच ये है कि लोगों को मछली तो मिलना चाहिए, पर वो ऐसा मिलना चाहिए जिसके चलते जीवन भर मछली पकड़ने की कला के साथ व्यक्ति खुश रहे, नौकरी ज्यादा बने, व्यापार अच्छा चले, व्यवसाय जो करते हैं उनका अच्छा चले, किसान अच्छा रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला अच्छा रहे। यह जो सोच है, यह राज्य के लिए, त्रिपुरा के लिए बहुत अच्छा सोच है। आज जो कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था, उसका तो जो प्रभाव है उसका जिक्र हो ही गया है। यानी ये सोच ही कितना अच्छा सोच है कि जब कोरोना के महामारी के कारण ट्रांसपोर्ट बंद हो गया हो, ऐसे समय में जो अनार यहाँ निर्माण होता, पाइनएप्पल यहाँ बनता है, ये पाइनएप्पल मार्केट में जाएगा नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं। जैसा भी बताया गया, 2 महीना से ज्यादा इसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता है, खराब हो जाता है, किसान को नुकसान हो जाता है। तो किसान को भी फायदा हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला को भी फायदा हो, और साथ ही साथ राज्य के लाखों जनता को हेल्थ ड्रिंक मिले। यह जो सोच इस राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने किया, यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक सोच है। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, जब कोरोना महामारी चल रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते थे, आपने भी टीवी में देखा होगा। तो कई मुख्यमंत्री होते थे कि कोरोना को कैसे लड़ना है, उसमें क्या कमी पड़ रहा है, उसमें और कौन सा सामग्री चाहिए, कौन से मास्क चाहिए, कौन से टेस्ट किट चाहिए, इसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी से करते थे। पर आपके मुख्यमंत्री त्रिपुरा की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, ये चर्चा करते थे। यानी कोरोना से तो हम लड़ लेंगे, हमारे 30 लाख जो त्रिपुरा की जनता है और सरकार है, दोनों मिलकर कोरोना से तो लड़ लेंगे, पर असली लड़ाई इकोनॉमी की है। इसके साथ हमको लड़ने के लिए मोदी जी का सहयोग चाहिए, भारत सरकार का सहयोग चाहिए। यह जो सोच है मुख्यमंत्री जी का, यही इस राज्य को एक नई दिशा देने वाला है, एक नए ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अभी बताया है कि त्रिपुरा में, अगरतला में, सोनामुरा में एक शिप आएगा। ये कोई सोच सकता था? शायद आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। पर आपके राज्य में भाई शिप, यानी बड़ा शिप नहीं होगा, जो रिवर में जाने वाला, रिवर लेवल का क्रूजेस होंगे, पर उनके जरिए व्यापार चलने वाला है। एक बार वाटरवेज के माध्यम से व्यापार शुरू हो गया तो त्रिपुरा का व्यापार की क्षमता बहुत बढ़ने वाला है। और आपके मुख्यमंत्री जी का स्वप्न है कि बहुत जल्दी अगरतला को चिट्टागांग पोर्ट से लिंक करें। एक बार चिट्टागांग पोर्ट से लिंक हो गया तो त्रिपुरा का जो व्यापार है पूरे विश्व में फैल जाएगा। ऐसा एक बड़ा विजन लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री है, बड़ा विजन लेकर चलने वाली बीजेपी सरकार है, और प्रधानमंत्री के सोच को समझकर उस दिशा में राज्य को ले जाने वाला, प्रयास करने वाला आपके माननीय मुख्यमंत्री है। इसलिए उनको उस कारण से मैं विशेष अभिनंदन देता हूं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं जान भी जहान भी। यानी कोरोना से लड़ने में जान की रक्षा होना है, प्राण की रक्षा होना है, पर साथ ही साथ हमारा अर्थव्यवस्था भी, अपने व्यापार भी, अपने व्यवसाय भी, अपने जीवन चलाने की जो आवश्यकता है उनकी भी अच्छी संरक्षण होना है। वो दोनों जान और जहान की चिंता करने का जो प्रयास राज्य में हो रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उनके सारे टीम को, अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सबको ये जो हेल्थ ड्रिंक है, जिसमें पाइनएप्पल जूस और लाइम जूस मिलाकर विटामिन सी का जो रिप्लेनिश करने वाला ड्रिंक है, उसको बांटने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। उसके लिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিজেপির
তার জন্য রাজ্য সরকার কিছু নতুন ইনিশিয়েটিভ আজকে কালকের মধ্যে নেবে। বর্ডার অঞ্চলে যে জনতার কারফিউ সেটা হয়তোবা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে দেবে, কারণ পজিটিভ কেসগুলো বর্ডার অঞ্চলের দিকে বেশি রয়েছে। আমি আগেও বলেছি যে আমাদের সবচেয়ে চিন্তাজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ বর্ডার, আর ওই পারে কি হচ্ছে পত্র পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে তার সমাচার আসছে। তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা, বর্ডার কারফিউ কড়াভাবে পালন করা, কমপ্লিটলি ওই দিক থেকে কেউ না আসা, এদিক থেকে কেউ না যাওয়া। আর যদি এই ধরনের দেখে তো জনতা তাকে তৎক্ষণাৎ দেখে প্রশাসনকে অবগত করানো এবং তার উপরে কারবাই করা। কারণ তার কোনো ওষুধপত্র নেই, একটাই ইলাজ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা আর ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানো, এই দুই উপায়, তার বাইরে কোনো কিছু নেই। হয়তোবা যে রাত্রের যে নাইট কারফিউ সেটা রাত্রি 10টা থেকে, এটা হয়তোবা 7টা-8টা নিয়ে আসতে হবে। কারণ আমি দেখি যখন আমি সেক্রেটারি থেকে আসি 10টার সময় নাইট কারফিউ আছে, তারপরে দেখি 10:30-11টায় বাক্কা ঘুরছে। তো এটা কোনো মানে আদর্শ করোনার সঙ্গে লড়াই করার উদাহরণ না।